आप मेरा समाधान करेंगे, मैं जो उत्तर दे रहा हूँ उसको तू सुन ले। करेंगे तो मेरे प्रश्नों का सम्मान जवाब कीजिए ना दीजिए जूही ना। जी। हाँ, आप मेरे मैं दे रहा हूँ, प्रश्नों आपके ही जवाब प्रश्नों का दीजिए जवाब ना। दे रहा हूँ, आपके ही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। समाधान करिए। मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, उस नहीं दे समय रहे हैं। आप हाँ, 1970 आपका ही जा समाधान रहे कर रहा हूँ हैं। आज रहिए। आप पहले सुनने का साहस तो रखिए, आप साहस तो रखिए। आप तो इतनी उग्र हो रही है, यही उग्रता में आपने एक महिला की, एक बालिका की इज्जत से खिलवाड़ कर लिया था। ये उग्रता मत दिखाया कीजिए, आपको शोभा नहीं देती है। एक लड़की की इज्जत से खेल लिया था आपने, ऐसा है, नहीं उसके इज्जत को उछाल दिया था आपने इसी उग्रता में। अब आप आइए, थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप चुनाव की बात कर लो ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये उग्रता मत दिखाइए। नहीं है तो इधर उधर मत जाइए। मैं कह रहा हूँ कि वोटर लिस्ट का जहाँ तक इशू है, बात आप कर रहे हैं। नहीं, आप अगर वोटर लिस्ट चुनाव की बात कर रहे हैं और बोलने का तरीका भी नहीं, मैं हाँ तो बोलने तो दीजिए। अरे बहन जी, थोड़ी जबान तो, थोड़ा जबान में तो कंट्रोल लाइए। तो समाधान थोड़ा भैया कंट्रोल तो लाइए मेरे, जबान में। तनी जवाब दे दो, हमारी बात की जवाब दे दो। बोलने तो एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। रूबिका जी कहाँ से बुला रही हैं आप ना? नहीं, ठीक है, सुनिए जूही जी, के शर्मा जी, दोनों रुकिए भाई। कई बार ये होता है कि हर बार एंकर आए बीच में, इससे बेहतर है कि आप दोनों समझदार हैं, एक दूसरे की बात को समझ लेंगे, लेकिन मामला जब आगे चला जाता है फिर सोचते हैं कि नहीं आप रोक लेना चाहिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, जूही जी भी सुनेंगी। और दूसरी बात, बस एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यही वो गूंज थी जहां पर के शर्मा जी आप ही मौजूद थे जिस दिन जूही सिंह जी ने इस मसले पर, जब वो अयोध्या का पूरा कांड हुआ था और उसमें उन्होंने पक्ष ले लिया था, लेकिन यही गूंज था और यही न्यूज़ 18 इंडिया का मंच था जहां पर उन्होंने कहा था कि ये बयान देने में जल्दबाजी हो गई, मैं माफी मांगती हूं। तो जब उन्होंने ये माफी मांगी है तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि उन्होंने इस मसले पर सच में माफी मांग ली थी कि नहीं, ये जो हुआ था वो गलत हुआ था। अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, मैं दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाती हूँ। चलिए, मैं आखिरी कुछ मिनट बचे और मैं चाहती हूँ सब फटाफट से बात बोल दें, ठीक है? 20 सेकंड। मेरा अनुरोध मात्र इतना है कि आप शांति से विषय को सुन लें, बस। मीनू ने जो प्रश्न उठाया कि क्या ये, मैंने कहा 1970 से पहले होते रहे हैं तो आज होने में कोई दुश्वारी नहीं है। अब तो और भी ज्यादा संसाधन है और भी ज्यादा आधुनिक तंत्र हैं जिसके आधार पर संभव। अब इन्होंने वोटर लिस्ट की बात उठाई। देखिए, वोटर लिस्ट के संदर्भ में हमेशा प्रश्न उठते रहे हैं, आज भी है, लेकिन उसको और भी दुरुस्त किया जा सकता है, सभी दलों के सहयोग से किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, कई नामुमकिन चीजों को हमारी सरकार ने मुमकिन करके दिखाया है, इसलिए मैं आज दिखाया है। अरे मोदी जी के नेतृत्व में ये देखिए के शर्मा जो इतरा रहे हैं, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, आप देख रहे हैं ना वरुण पुरोहित जी। अब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी वही आप देखिए जोश दिखाई दे रहा है, वही उमंग के शर्मा जी। रूबिका जी 220 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया, मुफ्त में करवाया। सुन तो लो, जो ये लोग कहते थे कि संभव नहीं है टीकाकरण, कंप्यूटर कर रहे हो ना, हमने करके दिखाया। कंप्यूटर कर रहे हो। राजीव गांधी को नमन करो, सबसे ज्यादा तकलीफ बनी है करते तो थे कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि ये शर्मा जी राजीव गांधी के पास कुछ नहीं बचेगा। आज भी न केंद्र में है, 36 राज्यों में 3 राज्यों में बचे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का विरोध कर रहे थे आप। राजीव गांधी को याद करो आप आज। आप राजीव गांधी को थैंक्स दो, समाजवादी पार्टी राजीव गांधी को धन्यवाद दो। आज किसी राज्य में सरकार में नहीं है, आप राजीव गांधी को धन्यवाद दो। उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। तकलीफ यहाँ पर है क्योंकि आरजेडी कहीं पर सरकार कर रही है, उनको तकलीफ ये है कि हम करेंगे क्या, हवाला दे रहे हो क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेवा का कोई काम इनको राजीव गांधी को याद करो मुंबई के ऊपर, राजीव गांधी को याद करो। आप कंप्यूटर कर रहे हो, राजीव गांधी को नमन करो। एक सेकंड रुकिए, एक तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, शायद मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक सवाल वरुण पुरोहित जी, राजीव जी को भी थैंक यू करते हैं हम, नेहरू जी को भी थैंक यू करते हैं, इंदिरा जी को भी थैंक यू करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है, क्या उनको आप थैंक यू कहेंगे? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, इन टेस्ट ऑफ द पीपुल, मेरी बात आप ध्यान से सुन लो।
कभी मोदी जी ने कोई अच्छा काम, फिर आप बीच में बोल रहे हो यार, आप थैंक यू नहीं लेना चाह रहे हो, कोई करेगा ही क्या? आपको तो क्रिटिसाइज करना है दिन भर, और करना ही क्या है? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जो बढ़िया काम करे उसके लिए हमेशा हमने उनको धन्यवाद दिया। मैंने, आपने 370 की बात की थी, उसकी कान पूछ सब इंदिरा जी काट गई। मैंने आवाज नहीं आ रही रूबिका जी। आ रही है, बोलते रहिए आप। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। प्रधानमंत्री ने किए, जिस प्रधानमंत्री ने जो अच्छे काम किए उसको धन्यवाद देना चाहिए, खुले दिल से देना चाहिए कोई प्रधानमंत्री जी। मेरी आवाज ना बीच में, एक तो आप लोगों को मैं नहीं सुन पा रही थी, लेकिन एक सेकंड, वरुण पुरोहित जी आप कह रहे हैं अच्छे काम किया, हमने थैंक यू किया है, लेकिन वो थैंक यू में कंजूसी क्यों दिख रही है? मलूक नागर जी जवाब दे दीजिए। भाई जिसने जो काम किया उसको थैंक यू कहा गया है, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाया जा रहा है, इसलिए ज्यादा परेशानी होगी? रूबिका जी, सीधी सी बात है, आरजेडी और एसपी के लोग जो इसमें संभावनाएं या जो कमियां या जो मुसीबत देख रहे हैं, पहले जो चुनाव हुए, अब देश ने ज्यादा तरक्की करी है, वो होंगे नहीं। और इनके जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो जब बिल आता है 193 की चर्चा में कई दिन तक चर्चा होगी, वो सारा साफ हो जाएगा संसद में। और रही कांग्रेस की, ये तो राजनीतिक विश्लेषक है, न्यूट्रल बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मेरी बात सिद्ध हो गई, जो मैंने कहा था, सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस की होगी, क्योंकि पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है या एनडीए की सरकार है। इन्हें तो हर चीज में दिक्कत होगी। ये तो अच्छी चीज की भी खिलाफत करेंगे ही करेंगे, इसीलिए इनकी ये हालत होती जा रही है। राजस्थान में सचिन पायलट की वजह से मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ, गंगा के तट पर मौजूद हूँ, प्रयागराज में मौजूद हूँ, महाकुंभ की भयंकर तैयारियां चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर और अमृत कलश जो है वो रखने वाले हैं। वहां उस बिंदु पर हम लगातार ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।